जय हिंद। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। ये चार संख्याएं दी गई हैं, ए, बी और सी, डी, और ये चार ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 24 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो नियम ये होता है कि जो संख्या 4 से कटेगी वही संख्या 24 से भी कटती है। तो अब हम 4 से विभाज्यता का नियम हमको पता है। नियम क्या होता है कि जो दी गई संख्या होती है उसके जो लास्ट के दो नंबर्स होते हैं यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, अगर ये दो नंबर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरा 4 से कटेगी। अगर ये नहीं कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से नहीं कटेगी। यहाँ पर 87 है, ये 4 से नहीं कटेगा। इसका जो दो नंबर है 90 है, ये 4 से नहीं कटेगा। और इसका देखिए 78 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा। ये जो 04 है यही 4 से कटेगा, यानी 4 से जो कटने वाली संख्या है वो केवल सी नंबर पे है, यानी 68 30 904, और यही इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के 16, 8 और 20 के अनुपात में हैं, जिनकी कीमत 384 रुपये है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सिक्कों बैग में जो सिक्कों की जो वैल्यू है वो 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। उनका जो अनुपात है सिक्कों की संख्या का वो 16, 8 और 20 का अनुपात है, और उनकी जो वैल्यू है टोटल पूरे सिक्कों की वो 384 रुपये है। ऐसे में ये काउंट करके बताना है कि जो 10 पैसे वाले सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 20/6/2025 के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कितने पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसों का अनुपात के अनुसार ये 16 है और ये 8 है और ये 20 है। अब अगर हम इसकी वैल्यू को इसके अनुसार इसकी वैल्यू अगर निकालें तो 50 पैसे की संख्या यानी 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं अगर 16 सिक्के होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 रुपये होगी। 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी 25 8 200 पैसा हो गया। 200 पैसा का मतलब 2 रुपये। और जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो 20 सिक्के हैं, और इस के अनुसार 20 200 पैसे हुए और 200 पैसों का कितना हुआ, ये भी 2 रुपये हो गया। अब ये 8 2 10 और 2 12, यानी टोटल जो इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 12 रुपये होता है। इसके अनुसार इस अनुपात के अनुसार कितना होता है, 12 रुपये। अब ये जो 12 रुपये दिया गया है ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 384 रुपये की है। 12 जो वैल्यू है ये 384 रुपये की है। तो इसका मतलब एक यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 384/12, यानी 12 3 36 2 38 12 दूना 24, यानी एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 32। अब एक यूनिट की 32 की वैल्यू अगर 32 है तो अब जो 20 दिया गया है यानी 20 यूनिट है, 10 पैसों की संख्या यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20, अनुपात में कितना है, 20 है। तो अगर एक की वैल्यू 32 है तो 20 की कितनी होगी, 32 गुणा 20 हो जाएगी, और 32 दूना 64, यानी 640, और ये जो 640 है यही होगा इसका आंसर। ये वाला ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है।